प्रयागराज में पुलिस और प्रशासन ने आज संयुक्त कार्रवाई करते हुए माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी के नाम पर दर्ज एक मकान को जमींदोज कर दिया है। ये मकान वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके बनाया गया था और उस पर आज बुलडोज़र कार्रवाई हुई है। तो कई बुलडोज़र लगा करके इस मकान को डिमोलिश किया गया और ये बताया गया कि ऐसी करीब 50 करोड़ की वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जिस पर अतीक अहमद के भाई अशरफ और उसके ससुराल के लोगों ने जो मुतवल्ली हैं उनके साथ मिली भगत कर कब्जा कर लिया था और उसी संपत्ति पर यह मकान भी बना था जिसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो सुबह 11 बजे के आसपास यहां पर पीडीए के बुलडोज़र पहुंचे हैं और उसके बाद कार्रवाई शुरू करी है और एक एक करके जो तमाम पिलर्स थे इस इमारत के उसको गिराया गया है और ये जो इमारत है पूरी तरह से जमींदोज कर दी गई है। इसके साथ ही जो अतीक अहमद के नाम पर दूसरी बेनामी संपत्तियां हैं उनको चिन्हित करने की कार्रवाई भी लगातार जारी है। इस कड़ी में प्रयागराज के नैनी के अरैल और मवैया गांव में 2 ज़मीनें मिली है जिनकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ के आसपास है और उन संपत्तियों की जानकारी भी पुलिस ने गैंगस्टर कोर्ट को भेजी है, जिसके बाद उन संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। तो प्रयागराज में अतीक अहमद और अतीक गैंग से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। और अगर ज़ैनब फातिमा की बात करें तो ज़ैनब फातिमा भी 24 फरवरी 2023 को हुई उमेश पाल की हत्या में आरोपी और लगातार फरार चल रही है। ऐसे में अब उन तमाम संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है जो अतीक अहमद के परिवार के लोगों ने और गैंग के लोगों ने कब्जा करके उस पर अपनी संपत्तियां बनाई थी। तो अपराध से अर्जित संपत्ति के अंतर्गत आने वाली इन संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है, उन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जिनको चिन्हित करके कुर्क किया जा रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज के सल्लाहपुर में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा और उसके भाइयों की तरफ से कब्जाई गई वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर जो अवैध निर्माण किया गया था उस पर बुलडोज़र कार्रवाई लगातार जारी है। तो हम सल्लाहपुर में मौजूद हैं और एक अनुमान के मुताबिक करीब 50 करोड़ की ऐसी वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। और जो इस वक्फ बोर्ड के नए मुतवल्ली, उन्होंने बताया कि इसके पहले के जो मुतवल्ली थे उनके साथ मिली भगत करके अतीक अहमद और अतीक गैंग के लोगों ने, अतीक के भाई और उसके परिवार के लोगों ने इन संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। इसकी इलीगल लीज अपने नाम पर करा ली थी और उस पर तमाम निर्माण कराया था। इसी कड़ी में इस संपत्ति को पुलिस ने चिन्हित किया था और वक्फ बोर्ड की सहमति के बाद इसके डिमोलिशन की कार्रवाई पीडीए की तरफ से की जा रही है। तो आप देखें तो यहाँ पर 3 बुलडोज़र लगा करके इसको 3 तरफ से डिमोलिश किया जा रहा है और उसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। 2 मंजिला ये इमारत बनी हुई है और इसको लगभग गिराया जा चुका है, थोड़ा सा डिमोलिशन और बाकी है और उसके बाद ये जो इमारत है पूरी तरह से जमींदोज की जाएगी। लेकिन कार्रवाई यहीं पर नहीं रुकती। अतीक अहमद की तरफ से जो तमाम संपत्तियां, जो बेनामी संपत्तियां, उन पर भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। और ऐसी 2 और संपत्तियों का पता चला है जो प्रयागराज के नैनी के अरैल और मवैया गांव में हैं। 2 ज़मीनें हैं जिनकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ के आसपास है और अतीक अहमद के लोगों ने श्याम लाल नाम के व्यक्ति के नाम पर वो बेनामी संपत्ति खरीदी थी और उसको बेचने का प्रयास भी किया गया, लेकिन इस बीच वो संपत्तियां चिन्हित कर ली है। तो प्रयागराज प्रशासन उन संपत्तियों को भी कुर्क करेगा और उसके लिए बाकायदा गैंगस्टर कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। तो गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत उन संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। लेकिन उसके पहले ये जो मकान है ज़ैनब फातिमा का, जो एक तरह से कह सकते हैं कोठी है, उसको जमींदोज किया जा रहा है। आप देखें तो बुलडोज़र लगातार 3 तरफ से इस इमारत को गिराने में लगे हुए हैं और ये इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगी। और इसी क्षेत्र में एक और कोठी है जो ज़ैनब फातिमा की है, उसको भी जल्द डिमोलिश किया जाएगा। तो चुनाव के दौरान कुछ समय के लिए जो बुलडोज़र कार्रवाई थी प्रयागराज में रुकी थी, लेकिन कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। और सबसे पहले जो अतीक अहमद गैंग है, अतीक के परिवार के लोग हैं, उनके पास जो अवैध संपत्ति है, जो अपराध से अर्जित संपत्ति है, जिस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया, उस संपत्ति को न सिर्फ खाली कराया जा रहा है बल्कि उसके खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।